हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डाउटनट जेईई हिंदी मीडियम। और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल। सर क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हो आप लोग? फटाफट से आ जाइए यार, एक और धमाकेदार वीडियो, एक और धमाकेदार सेशन। यस बच्चों, जो बच्चे जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि वो बच्चे जिनको 2024 में जेईई मेन का पेपर देना है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। फैला दो वीडियो को, शेयर कर लो वीडियो को, सेव करके रख लो ताकि काम आए। जब भी लगे, जब भी कोई डाउट हो तो इस वीडियो को देख लो, क्योंकि आज मिलेगा आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब। सर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आप बात करने वाले हो? कौन कौन से वो जो बच्चों के जो कॉमन डाउट्स हैं या जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो क्या है सर? सबसे पहला तो ये कि सर 2024 में जेईई की परीक्षा कब होगी? जनवरी में होगी, फरवरी में होगी, अप्रैल में होगी? कितने अटेम्प्ट होंगे? 2 अटेम्प्ट होंगे, 4 अटेम्प्ट होंगे? पूछते ना भाई, मन में डाउट आता है। सर क्या 75% का क्राइटेरिया अभी भी है? यानी कि हम 2024 में एग्जाम लिखेंगे तो क्या तब भी 75% का क्राइटेरिया? 12वीं बोर्ड में कह रहा हूं, जो बच्चे क्लास 12th में हैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं कि भैया 12वीं में 75% तो बना लेना, क्योंकि यार ये 75% का क्राइटेरिया हटेगा तो नहीं, मुझे लगता नहीं है। ठीक है, अच्छा कौन कौन सारे बच्चे पेपर दे सकते हैं? किस किस साल के बच्चे पेपर दे सकते हैं? तो 2022, 2023, 2024। यानी कि जो बच्चे 2024 में 12th में है, यानी कि वो फ्रेशर्स हैं, वो पहली बार जेईई की परीक्षा देंगे, तो वो बच्चे तो दे ही सकते हैं, एलिजिबल हैं। सर जेईई मेन में 3 अटेम्प्ट होते हैं। 3 अटेम्प्ट मतलब 3 साल तक परीक्षा दे सकते हो, 12वीं के साथ और 12वीं के 2 साल बाद। यानी कि अगर आप अभी 12वीं में हो, यानी कि 2024 में आप 12वीं के साथ पेपर दे रहे हो, तो 2025 या 2026 में भी पेपर दे सकते हो। लेकिन सर जो बच्चों ने 2022 में 12वीं पास की थी, क्या वो 2023 में और 2024 में दे सकते थे? हाँ, 23 में दे दिया होगा, 23 में मार्क्स अच्छे नहीं आए होंगे, 24 में एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो। पर 2021 वालों के लिए अब ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो बच्चों ने 2021 में 12th का परीक्षा पास की है, वो बच्चे अब बाहर हैं इस कंपटीशन से। ठीक है, यानी कि 2022, 2023 और 2024 वाले बच्चों के लिए, यानी कि जिन बच्चों ने 12वीं क्लास 2022 में पास की है, 2023 में पास करी है, या जो 2024 में 12वीं का एग्जाम लिखने वाले हैं, उन बच्चों के लिए है ये वीडियो। तो पहले तो ये डाउट क्लियर हो गया कि कौन कौन बच्चे पेपर दे सकते हैं, यानी कि 12वीं क्लास किस साल में पास करी होगी। ठीक है, अब यार जो उम्मीद है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, जैसा कि 2023 में भी देखने को मिला कि यार जेईई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो जनवरी में होता है। इस बार भी वही संभावना है कि इस बार जेईई मेन 2024 जो पहला अटेम्प्ट है वो भी 15 जनवरी या यूं कह लीजिए 20 जनवरी के आसपास हो जाना चाहिए। संभावनाएं बता रहा हूं, गारंटी नहीं है, पर हाँ हाईली चांसेज है कि जनवरी में 15 जनवरी नहीं तो 20 जनवरी के आसपास आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, और सेकंड अटेम्प्ट होगा आपका अप्रैल में, जैसा कि 2023 में हुआ। मन में ये डाउट भी क्लियर है, पहला अटेम्प्ट जनवरी में होना है और दूसरा अटेम्प्ट अप्रैल में होना है। देखिए सर कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे? जनवरी में पहला अटेम्प्ट होना है, हम ये मान के चलते हैं, तो नवंबर एंड तक आपके पास फॉर्म भरने वाला ऑप्शन आ जाएगा। एनटीए जारी कर देगा, नोटिफिकेशन या ब्रोशर जारी कर देगा। नवंबर एंडिंग तक आप
जेई मेन 2024 के लिए फॉर्म भर सकते हो, यानी कि तब से स्टार्ट हो जाएगा और ये करीब करीब दिसंबर का पूरा महीना चलेगा और हो सकता है 5-7 जनवरी तक थोड़ा बैकअप रख लें वो, क्या 31 दिसंबर तक मान लीजिए कि भैया 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तो इन्होंने बोला कि फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद हो सकता है 5-7 दिन जिन बच्चों का फॉर्म छूट गया या जो फॉर्म गलत भर दिए तो वो थोड़ा करेक्शन टाइप का, या करेक्शन विंडो जो जिसको बोलते हैं कि भैया अपना फॉर्म करेक्ट कर लीजिए, तो 5-7 दिन आपका वो रख लीजिए। उसके बाद 5-7 दिन, 15 जनवरी को मैं अगर मानूं 5-7 जनवरी हो गई, अब 31 दिसंबर तक तो फॉर्म ही भरोगे मान लेते हैं, एक अंदाजा बता रहा हूं, 5-7 दिन आपके करेक्शन के लिए मान लो जो भी आपकी। उसके बाद आपको आएगा सिटी इंटीमेशन, आपको यह बताया जाएगा कि आपकी परीक्षा किस शहर में है, लेकिन आपको यह नहीं बताया जाएगा कि उस शहर के किस कोचिंग में या किस सेंटर पे है। आपको परीक्षा का केंद्र पता नहीं चलेगा, परीक्षा का शहर पता चल जाएगा। परीक्षा का केंद्र आपको पता चलेगा जब आपका मान लीजिए आपका 16 जनवरी को पेपर है, तो आपको 14 को या 15 को पता चलेगा। 1 या 2 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे 2023 में, क्योंकि ये सुरक्षा कारणों से बहुत जरूरी भी है ना। सेंट्रल सेटिंग वगैरह वो बच्चे सेटिंग लगा लेते थे लोग, ठीक है। कुल मिला के खैर जो भी है, हमें तो जिस चीज़ पे फोकस करना वो ये कि यार हमें जेई की तैयारी करनी है पढ़कर, ये सब चीज़ें जरूरी है, लेकिन ये सब चीज़ें तब सार्थक होंगी जब हम पढ़ते हुए आ रहे होंगे। आप फॉर्म भर दो, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि हर फॉर्म भरने वाला बच्चा एनआईटी में पहुंच जाएगा, पढ़ने वाला बच्चा एनआईटी में पहुंचेगा, समझ रहे हो। तो अगर ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म भरना है, सब कुछ करना, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ना है, क्योंकि जिस एग्जाम का तुम फॉर्म भर रहे हो वो बिना पढ़े नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये बता दिया 2 अटेम्प्ट होंगे, है ना। तो नवंबर एंडिंग मान लीजिए कि जब आपको फॉर्म भरने के लिए बोला जाएगा और वो दिसंबर भरने को बोलेंगे, उसके बाद आपका 5-7 जनवरी करेक्शन विंडो मान लीजिए, उसके बाद आपके सिटी इंटीमेशन आएगी कौन सा शहर है, और 1-2 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। सेम प्रोसेस चलेगा अप्रैल वाले सेशन के लिए भी। अब बात करते हैं 75% के क्राइटेरिया के लिए कि सर क्या 75% का क्राइटेरिया, देखिए बच्चों 75% क्राइटेरिया है या टॉप 20 परसेंटाइल, इस चीज़ में फ़ायदा मिलता है यूपी बिहार वाले बच्चों को। क्यों बच्चों, कौन कौन है यूपी और बिहार से एक बार हाथ खड़ा कर दो। बिहार वाले बच्चों की अगर मैं स्पेशल बात करूं तो 68 या 69% भी आ गई ना 12वीं में, 68 या 69% आने के बावजूद भी वो टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाते हैं। जरूरी नहीं है उनके 75% हो, लेकिन उनके 68% 69% होने के बावजूद भी वो टॉप 20 परसेंटाइल में थे, अर्थात वो 12वीं अर्थात वो जेई का परीक्षा देने के लिए सक्षम थे, एलिजिबल थे। क्लियर है। वहीं कुछ ऐसे बोर्ड्स भी होते हैं जिनमें 75% का क्राइटेरिया या 75% लाना आसान होता है, ठीक है ना। तो यूपी बिहार वाले बच्चों को थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैं तो कोशिश यही करना है कि आप इस परसेंटाइल के चक्कर में ना रहो, आप तो सेफ गेम खेलो, 75% से ऊपर रखोगे परसेंटेज अगर जो फ्रेशर्स है। और जो फ्रेशर नहीं है, जिनके 12वीं में परसेंटेज या 2022 में या 23 में जिन बच्चों ने पेपर दिया, वो बच्चों की संभावना है कि वो टॉप 20 परसेंटाइल में आते होंगे, ठीक है। तो क्राइटेरिया की बात करो तो 75% क्राइटेरिया हटा नहीं है, अभी तक हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। क्लियर है। एग्जाम डेट बता दी है कब होने वाला है, जनवरी के मिड जनवरी या 20 जनवरी के आसपास रख लीजिए। परसेंटेज ये क्राइटेरिया मैंने बता दिया। फॉर्म कब जारी होंगे ये मैंने आपको बता दिया कि नवंबर एंडिंग तक फॉर्म जारी हो सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ थी। प्लीज़ बच्चों एग्ज़ाम डेट बता दिया मैंने, रजिस्ट्रेशन वगैरह कब स्टार्ट होंगे वो बता दिया, है ना। देखिए मैंने हैशटैग भी चला रखा है, हिंदी माध्यम की बारी आईआईटी तुम्हारी, अब है हिंदी माध्यम की बारी आईआईटी तुम्हारी। यस, कितने बच्चों में जोश है कि सर लिख दो फटाफट से लिख दो, गुरुजी आईआईटी एनआईटी, गुरुजी आईआईटी एनआईटी। इस बार जाकर दिखाएंगे। और डाउटनट ने बेटा बहुत सारे बच्चे भेजे हैं एनआईटीज़ आईआईटीज़ में, इस बार तुम्हारी बारी। और हिंदी माध्यम के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं,
ठीक है ना, तो हम भी जाएंगे एक दिन। ठीक है, तो चलिए अब अपनी बात को, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और हाँ, इस इंफॉर्मेशन को, इस जानकारी को अपने पास संजो कर रख लीजिए, जो कि भविष्य में भी काम आएगी। और जब ये चीज़ें आएंगी आपके सामने, जब एनटीए खुलासा करेगा, तब आप मैच कर लेना कि सौरभ गुरुजी ने ये सारी घोषणाएं तो पहले ही कर दी थी। ठीक है, खैर, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डाउटनट से जुड़े रहिएगा, आपके अपने सौरभ सर के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं बेटा जी, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।